हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर मैं होम डेकोर से रिलेटेड डीआईवाई के वीडियो बनाती हूँ जो कि यूनिक और इजी होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज का जो भी हम बनाने वाले हैं डीआईवाई वो एकदम ज़ीरो कॉस्ट एंड इजी होने वाला है। आज हम शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करके डीआईवाई बनाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होता कि इतना भी इजी हो सकता है, तो आप खुद ही आगे देख लीजिएगा। तो इसके लिए हमें एक ब्राउन शॉपिंग पेपर चाहिए और थिक कार्डबोर्ड नहीं कहेंगे, एक पेपर कह सकते हैं। जो लेगिंग में या फिर जो भी मतलब सामान आते हैं उसमें थोड़े थिक कार्डबोर्ड होते हैं, वैसा कार्डबोर्ड चाहिए। आप चाहे तो शादी का कार्ड ले सकते हैं। फिर उस पर सरफेस पे जो भी वाइट पेंट कर सकते हैं या फिर वाइट कोई पेपर वो चिपका सकते हैं। उसके ऊपर ये ब्राउन सा मैंने उसके किनारों को ऐसे ही नीवन ही फाड़ लिया है, कह सकते हैं, कट नहीं किया है। फिर उसको मैं इस तरह से पेस्ट कर दूंगी उस पर, और इस पर मैंने इस तरह से फ्लावर उस पर ड्रॉ किया है। मैंने तो इस पर फ्लावर ड्रॉ किया है, आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। फिर उनकी पत्तियों को बनाया है। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक थोड़ी नहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इसमें क्या गलती की है तो वो आपको आगे देखने पे पता चलेगा। मैं बताऊँ ही क्या, वो आप खुद ही देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब ऐसी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती है, बाद में पता चलता है जो चीज़ें, और उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वही है, और इस तरह से मैं डिटेलिंग इसमें दे रही हूँ। इस तरह से बनाते जाएंगे। बहुत ही इजी और क्विक डीआईवाई है जिसे बच्चे भी बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, और थोड़ा इसका इस तरह से लुक भी अलग आएगा। और पेपर और यही सब चाहिए तो इसमें कुछ ये तो घर पे ही पड़े हुए मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा पेंट की ज़रूरत होगी, तो अगर आप डीआईवाई करते हैं तो आपके पास तो होगा ही। मैं फ्रेंड यही कहना चाहती थी कि मैं जो मिस्टेक की बात कर रही थी, यही मिस्टेक कि मैं कलर जब कर रही थी तो उस टाइम मैंने ऑफ़ किया था कैमरा, फिर ऑन करना ही भूल गई। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई फ्रेंड, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पर आप चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसमें पेंट किया है, कोई इसमें बड़ा वो तामझाम नहीं था। और उसके बाद मैंने इसमें वाइट ग्रीन का कलर दिया है, और ये ब्लैक कलर से मैं डिटेलिंग दे रही हूँ ऐसे अंडरलाइन करके। और इसमें मैंने कोड लिखा है। फ्रेंड, आप चाहे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन मुझे खुद ही बेकार लग रहा है कि मैं वो दिखा ही नहीं पाई। और इसमें जो कोड है, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, तो बैलेंस तो होना चाहिए, वही है। और ये है फाइनल लुक। मैंने दूसरे डीआईवाई के लिए वही कैरी बैग का ही यूज किया है, क्योंकि आज हम एकदम बजट फ्रेंडली और घर पे पड़ी चीज़ों से ही अपना डीआईवाई बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, टुकड़ा क्या मतलब इस शेप में ले लिया है, और कैरी बैग का जो भी इसके अकॉर्डिंग नाप करके मैंने ये कट करके इस पर चिपकाने के लिए ग्लू से मैंने इस पर चिपका लिया है। ये थोड़ा सा अलग होगा, इसमें हम पेंट का यूज नहीं करेंगे। घर पे अगर आपकी स्केच है या फिर कोई भी, मेरे पास एक पेस्टल ब्रश पेन है तो उसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि वो मेरे घर पे पड़ा था। स्केच होता तो मैं उसे यूज करती। तो वैसे ही आप भी अपने घर पे ही पड़ी चीज़ों से, जैसा कि आज मेरा यही थीम है कि जो घर पे पड़ी चीज़ें हैं उन्हीं का ही यूज करना है। और ये मेरे पास कागज़ था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ऐसा कट किया है कि उसके मतलब किनारों पे ब्राउन वाला कलर आए, और फिर वाइट, थोड़ा सा ना पेंट करने का झंझट। और इस तरह से मैंने इसमें फाड़ा नहीं है, इसमें मैंने थोड़ा सा इस तरह से लुक लाने के लिए ऐसे ही कट कर लिया है। आप अगर जो कुछ किनारे पे कुछ पैटर्न बनाने के लिए जानते हो तो आप उस टाइप से भी कर सकते हैं। तो मैंने बस यहाँ पे सिंपल बताया ना कि मतलब इसे बच्चे भी बना सकते हैं, आज का डीआईवाई जो भी है। और इसे मैं थोड़ा बोहो थोड़ा सा टच दे रही हूँ। बोहो भी बहुत सिंपल सा होता है, उसे भी कोई भी बना सकता है, तो मैं उसे ड्रॉ करते जा रही हूँ। फ्रेंड, अगर मेरा काम आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, और मेरे डीआईवाई में जो भी
मतलब काम है, आपको उसमें कुछ भी अलग या यूनिक लगता हो या कुछ भी पसंद आता हो तो मेरे मतलब काम को मोटिवेट करने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और मेरा काम आपको कैसा लगता है या कुछ भी उसमें कमी हो उसे बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मैं उसमें डिटेलिंग भी देते जा रही हूँ। आप अपने घर पे पड़े कुछ भी बेकार सामानों का यूज करके बनाते रहिए। मैं भी ऐसे बहुत सारे ऐसे ही सामानों का ही यूज करती हूँ। आगे आप और भी मेरे ढेर सारे DIY देखेंगे। मैंने बताया मेरे पास ये पेस्टल ब्रश पेन था। ये तो मैं लेना नहीं चाह रही थी, वो तो मेरे बेटे की जिद की वजह से मुझे ये लेना पड़ा। मैं इसका डार्क शेड वाला लेना चाह रही थी। ये इतना लाइट है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो वैसे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे घर पे पड़ा था तो मैंने सोचा कि इसका भी कुछ यूज करते हैं। तो मैं सोची वाइट है तो इस पर सब कलर खिल के आएंगे, पर ऐसा नहीं था। मतलब ये जो येलो है तो इसमें ये लाइट शेड है ही, उससे भी लाइट शेड है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था। पर्पल तो चलो ठीक है, पर्पल लग रहा है, लेकिन मैं पिंक कर रही हूँ तो वो भी पर्पल ही लग रहा है। अब एकदम से हमें तो समझ में नहीं आया कि हम करें कौन सा कलर। तो किसी तरह तो मतलब इस कलर इसमें मतलब वो टच जो भी मैंने दिया है इसमें तो मिक्स एंड मैच करके जो भी कलर देख रही थी, कोई भी कलर उठाऊं तो मतलब समझ में ना आया। उसमें वाइट में और भी लाइट, एकदम समझ में ना आया कि कौन सा करूं। तो मैंने वाइट को थोड़ा वैसे ही छोड़ दिया, सबको मतलब पेंट नहीं, मतलब इस केस से नहीं किया। और बाकी जो पैटर्न थे उसमें मैंने थोड़ा कलर फिल कर दिया, क्योंकि मेरे पास कहने को तो मतलब 14 कलर थे, लेकिन ये देखिए पिंक है पर वो भी पर्पल लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि मतलब मेरे पास 14 कलर थे, लेकिन जब कर रही थी तो मेरे पास समझ में नहीं आ रहा था कलर करूं कौन सा। एक थोड़ा इस पर स्लेटी ये कलर जा रहा था तो मैंने उसी से ही थोड़ा सा डिटेलिंग कर दी। नहीं तो इसमें इतना लाइट वाइट शेड में था, अब वाइट इसमें कर ही का क्या सकती थी इसमें। तो मैंने किसी तरह स्लेटी कलर से ही थोड़ा सा ऐसे पैटर्न बना के उसको थोड़ा सा सही की, नहीं तो मुझे तो कलर इसमें समझ में नहीं आ रहा था। और ये तैयार हो गया हमारा। और इसमें मैंने हैंग करने के लिए ये थोड़ा जूट रोप से ग्लू से चिपका दिया है, और पीछे से ये पेपर थोड़ा सा चिपका दिया। आपके पास टेप हो तो आप चिपका दीजिए। ये इसका फाइनल लुक।